हेलो एवरीवन। एसी फंडामेंटल चैप्टर में अभी तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट को, प्योर इंडक्टिव सर्किट को, प्योर कैपेसिटिव सर्किट को, उसके बाद आरएल सर्किट को, आरसी सर्किट को। अब हमको जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो पढ़ना है सीरीज आरएलसी सर्किट। यानी कि जब एक रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों के तीनों सीरीज में हो और सप्लाई कैसा हो, एसी सप्लाई हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सप्लाई दिया हुआ हो, तो हमको चेक करना है कि उस सर्किट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं या क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रेसिस्टर वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज चेंज नहीं करता है, वो सेम फेज में रखता है। जबकि इंडक्टिव सर्किट में करंट का फेज चेंज हो जाता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, यानी कि करंट लैग करने लगता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से। वैसे ही कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग करने लगता है करंट के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर इंडक्टर ने करंट को 90 डिग्री से लैग करवाया तो कैपेसिटर ने वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करवाया। अगर दोनों दोनों एक जगह से निकलने के बाद एक पॉइंट पे मिलेंगे तो एक साथ आ जाएंगे। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। हमारा मोबाइल का चार्जर हो या कोई भी इक्विपमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे आरएलसी सीरीज सर्किट का यूज़ किया जाता है, ताकि एकाएक जो करंट या वोल्टेज हाई हो रहा है उससे उस इक्विपमेंट को बचाया जा सके, या उसके आगे जहाँ पे उस इक्विपमेंट से आउटपुट जा रहा है उसको बचाया जा सके। तो हम देखते हैं कि इसमें एप्लीकेशन कैसे होता है, ये काम कैसे करता है। When a pure resistance of R ohm, कितने ओम का? R ohm का, a pure inductance of L Henry and capacitance of C farad are connected together, यानी कि एक R ओम का रेसिस्टर, L हेनरी का इंडक्टर और C फराड का कैपेसिटर को क्या किया जाए, सीरीज में कनेक्ट किया जाए। कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर, देन RLC सीरीज सर्किट फॉर्म्ड। यानी कि R, L और C को अगर एक साथ कनेक्ट किया जाए तो क्या सर्किट फॉर्म करेगा, मेरा आरएलसी सीरीज सर्किट फॉर्म करेगा। एज ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट विल बी सेम। हम जानते हैं सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगा, यानी कि रेसिस्टर के पास जो वोल्टेज हो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा किसके पास, इंडक्टर के पास, और जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा किसके पास हो, कैपेसिटर के पास। यानी कि वोल्टेज सीरीज में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन करंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम जब करंट को यहाँ पे सप्लाई देंगे, वोल्टेज V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, एक करंट फ्लो करेगा I, तो रेसिस्टर के क्रॉस क्या मिलेगा हमको, VR, इंडक्टर के क्रॉस क्या मिलेगा, VL, और कैपेसिटर के क्रॉस क्या मिलेगा हमको, VC। तो रेसिस्टर के क्रॉस जो VR मिल रहा है, ये क्या है, VL क्या है और VC क्या है, इसके नेचर को आप जानते हो, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। VR बराबर IR, यानी कि VR का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर बराबर I इंटू R। I मतलब करंट, R मतलब रेसिस्टेंस। दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर R एंड इज इन फेज विथ करंट I, यानी कि वोल्टेज जो है वो क्या रहेगा, इन फेज, यानी कि एक ही फेज में रहेगा, किसके फेज में, करंट के फेज में। वैसे ही VL इक्वल टू I इंटू XL, XL को आप जानते हैं हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो I इंटू XL दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L, एंड VL लीड्स I बाय π/2 और 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तीसरा है हमारा VC, तीसरा वोल्टेज। तो VC इक्वल टू I इंटू XC, I मतलब करंट और XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C एंड I लीड्स V बाय π/2 और 90 डिग्री। यानी कि जब किसी भी कैपेसिटिव सर्किट में बात करेंगे तो वहां पे वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। इसके फेजर डायग्राम को हम समझते हैं कि इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अभी आपको ऊपर और नीचे नहीं देखना है, सिर्फ ये मेन लाइन देखना है, स्ट्रेट लाइन को देखना है। तो स्ट्रेट लाइन को अगर आप देखें तो ये क्या हो गया, प्योर रेसिस्टिव सर्किट का हो गया। यानी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या हो गया, प्योर I और VR, ये हमारा क्या हो गया, प्योर रेसिस्टिव सर्किट हो गया। इसी में हम लोग क्या करते थे, जब एक और जोड़ देते थे और यहाँ पे देते थे VL, तो हम कहते थे कि वोल्टेज लीड कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता था RL सर्किट। और इसी में जब एक नीचे हम कर देते थे और यहाँ देते हैं VC,
तो हम कहते थे कि वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो ये हो जाता था हमारा कैपेसिटर के लिए, यानी कि ऐसे अगर समझे तो ये कैपेसिटर के लिए और ये किसके लिए हो गया, इंडक्टर के लिए। और ये सिर्फ किसके लिए बचा हमारा, रेसिस्टर आर के लिए। अब इस यहाँ पे हमारा आर एल सी तीनों है, तो तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्सअप करना पड़ेगा। तो पहला लाइन जो ये शो कर रहा है, ये बता रहा है सिर्फ और सिर्फ जब रेसिस्टर था वी आर और आई एक ही फेज में। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से 90 डिग्री लीड करता हुआ वीएल को रख दिया, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज क्या करता है, 90 डिग्री से लीड करता है। और 90 डिग्री लैग करते हुए किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग करते हुए किसको रख दिया, वीसी को रख दिया, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, और इंडक्टिव सर्किट में लीड करता है। अब तीन हमको एक्सेस मिल गया, आई, वीसी और वीएल। अगर हम वीसी निगेटिव में है, अगर इसको हमको ऊपर में शो करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, वीएल माइनस वीसी, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव पोर्शन में है, ये क्या है, ऊपर है तो पॉजिटिव पोर्शन में है। तो इसीलिए यहाँ पे हम अगर वीसी को भी शो करना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, वीएल माइनस वीसी। अब यहाँ से यहाँ इसके पैरेलल में एक लाइन तुम ले सकते हैं, तो पैरेलल में हमने लाइन लिया और इसके पैरेलल में एक लाइन लिया, मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट हमको मिला वो क्या मिला, V इक्वल टू आई जेड। और एक एंगल मिला जिसे हम कहते हैं फेज एंगल। कौन सा एंगल, फेज एंगल फाई। तो VL माइनस BC, ये साइड हो गया, ये साइड क्या हो गया हमारा, VR हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, V हो गया। अब ट्रायंगल से आप जानते हैं हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट अंडर। तो फेजर डायग्राम से हम समझते हैं V इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का स्क्वायर, और V इक्वल टू VR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर का स्क्वायर प्लस VL की जगह पे क्या लिखते हैं, I इंटू XL, VC की जगह पे I इंटू XC का स्क्वायर। I इसमें से तीनों में से कॉमन ले लेंगे तो V इक्वल टू क्या बचेगा, I रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का जो होल स्क्वायर था, यही हमारा क्या है, टोटल इम्पीडेंस है आरएलसी सीरीज सर्किट का, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एसी सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट। तो ये जेड, तो सिंपली इसको हमने क्या लिख दिया, जेड। तो वी इक्वल टू क्या हो गया, आई जेड। और अगर आपको आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन जेड, सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे। अब फेज एंगल का बात करते हैं, तो फेज एंगल ये फाई, हम लोग क्या जानते हैं, tan फाई इक्वल टू, तो भाई tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है, VL माइनस BC, और बेस की जगह पे क्या है, VR। तो VL माइनस BC अपॉन VR, IXL माइनस IXC बटा IR। अब I इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, XL माइनस XC अपॉन R। तो tan को अगर हम इधर ले जाएं तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये हमारा निकल गया एंगल किसका, फेज एंगल का। फिर हम देखेंगे कि इसमें पावर का वैल्यू क्या होगा। तो पावर का वैल्यू अगर हम बात करें तो आप देखिए, रेसिस्टर के अलावा जो इंडक्टर और कैपेसिटर है, तो इंडक्टर अगर 90 डिग्री लीड करवा रहा है वोल्टेज को, तो कैपेसिटर क्या करवा रहा है, लैग करवा रहा है। तो यानी कि ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पावर का वैल्यू हो जाएगा सीधे P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, या फिर आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी आर अपॉन वी, या फिर रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बटे इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, आर अपॉन जेड। अब इसमें स्पेशल चीज है, स्पेशल क्या है, इसमें तीन तरह के कंडीशंस बनते हैं। तीन तरह के कंडीशंस में, थ्री कंडीशंस में, पहला कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर सर्किट है और सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट रखिए, इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो किसके रिस्पेक्ट में, कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में। इंडक्टर का जो वैल्यू है, इंडक्टर जो है वो ज्यादा पावरफुल हो किसके रिस्पेक्ट में, कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में। तो उस तरह का सर्किट जो भी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव सर्किट। सेकंड केस कि अगर कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा हो किसके रिस्पेक्ट में, इंडक्टर के रिस्पेक्ट में, तो उस तरह का सर्किट क्या कहलाएगा, कैपेसिटिव सर्किट। और थर्ड केस कि अगर इंडक्टर का वैल्यू कैपेसिटर के बराबर हो, तो वो कंडीशन हमारा कहलाता है रेजोनेंस कंडीशन। यानी कि एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सी के। तो वो कंडीशन हमारा क्या कहलाता है, रेजोनेंस कंडीशन, जो कि हमको नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। यानी कि रेजोनेंस होने के लिए इंपीडेंस का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, रेसिस्टेंस के। देखेंगे कैसे होता है सो। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस हैं, देखिए। पहला में कह रहा है सीरीज आरएलसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ 20 ओम रेसिस्टर, 20 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 51 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस, यानी कि 51 माइक्रोफेराड, 51 गुणे 10 के पावर माइनस 6, 25 मिली हेनरी इंडक्टेंस,
इफ द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू दे दिया हुआ है, एंड द सर्किट करंट इज 350 मिली हेनरी, सॉरी 350 मिली एम्पियर, 350 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो आपको निकालना है अप्लाइड वोल्टेज यानी कि V का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला कौन सा? V इक्वल टू रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। आप लगाओगे V का वैल्यू निकल जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ सीरीज RLC सर्किट इज सब्जेक्टेड टू 48 वोल्ट, VR is 15 volt and VL is 22 volt, what is the voltage across the capacitor, that is VC। आपको यहाँ पे VR का वैल्यू दिया हुआ है, VL का वैल्यू दिया हुआ है, तीसरा VC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, VC का वैल्यू आपको निकालना है, और V का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 48 वोल्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होगा रेजोनेंस कंडीशन। व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन? और ये सीरीज सर्किट यानी कि RLC सीरीज सर्किट और रेजोनेंस ही हमारा मेन सिलेबस का पार्ट है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।